मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं रिजवान रैंकर्स। आज हम सीए फाउंडेशंस का पेपर 2 बिजनेस लॉ को डिस्कस करेंगे और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज का जो स्टडी मटेरियल है वो पेज 1.10 को आप जाकर देख सकते हैं। और आज जो हम टॉपिक से डिस्कस करने जा रहे हैं वो 4 टॉपिक्स हैं। वो है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट और बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। यानी आज के वीडियो में हम 4 तरह के कंसेप्ट्स को कॉन्ट्रैक्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। उसमें से पहला है एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा है एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट, बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट एंड यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट से। Executed contract. A contract in which both the parties have already fulfilled their respective obligations under the contract is called an executory contract। बात क्लियर है? देखिए, एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच बोथ द पार्टीज हैव ऑलरेडी फुलफिल्ड देयर रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशंस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें दोनों पार्टीज अपने अपने ऑब्लिगेशंस को ऑलरेडी फुलफिल कर चुके हैं, यानी परफॉर्म कर चुके हैं। उस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। यानी एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट में बोथ पार्टीज आर डिस्चार्ज्ड फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशंस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। यानी एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट के केस में किसी भी पार्टी के पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं रहता है, यानी दे नो लॉन्गर हैव एनी ऑब्लिगेशंस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। इन एन एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट, executed contract, the parties are discharged from their obligations under the contract। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट के केस में जो पार्टीज होते हैं दे आर डिस्चार्ज्ड फ्रॉम देयर ऑब्लिगेशंस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। जब कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटेड होता है तो जो भी पार्टीज होते हैं वो अपने अपने ऑब्लिगेशन से डिस्चार्ज हो जाते हैं, मतलब फ्री हो जाते हैं। अब उनके पास उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में कोई ऑब्लिगेशन नहीं रह जाता है। आइए इसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेके हम लोग समझते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल, Mohan promises to sell his car to Sohan for ₹10,000. Mohan delivers the car and Sohan pays ₹10,000. The contract between them is executed। Mohan promises to sell his car to Sohan for ₹10,000। मोहन और सोहन के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है, जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मोहन हैज एन ऑब्लिगेशन टू डिलीवर द कार
and Sohan has an obligation to pay rupees 10,000. मोहन डिलीवर्स द कार, यानी अपना ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर दिया. सोहन पेज रुपीज 10,000, सोहन भी अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल कर दिया. द कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटेड, यानी इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है. बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है. जिस कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज अपने अपने ऑब्लिगेशंस को ऑलरेडी फुलफिल कर चुके हो, डिस्चार्ज कर चुके हो, उस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है. अब देखते हैं एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट को, आइए उसको डिस्कस करते हैं. एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट. Executory contract. A contract in which the parties are yet to fulfill their respective obligations under the contract is called an executory contract. A contract जहां पे parties are yet to perform या fulfill their respective obligations. ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पर पार्टी को अभी भी अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल करना बाकी है, यानी जहां पे पार्टीज अपने अपने ऑब्लिगेशन को डिस्चार्ज नहीं किए हैं, फुलफिल नहीं किए हैं, उस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है. फॉर एग्जांपल, आइए इसको एग्जांपल से देखते हैं. Mohan promises to sell his car to Sohan for rupees 50,000. This is an executory contract because Mohan has not yet fulfilled his promise, his obligation to deliver the car, and Sohan has not fulfilled his obligation to pay rupees 50,000. So the contract between them is executory in nature. जैसा कि आपने देखा कि एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज अपने अपने ऑब्लिगेशन को ऑलरेडी डिस्चार्ज कर चुके हैं, फुलफिल कर चुके हैं. जहां तक बात है एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट का, तो पार्टीज अपने अपने ऑब्लिगेशंस को अभी भी फुलफिल नहीं किए हैं क्योंकि टाइम ऑफ परफॉर्मेंस नहीं आया है. तो जब तक ये अपने ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं करेंगे तब तक कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटिव नेचर का ही रहता है. अब आइए देखते हैं बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट और यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट. एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट दो तरह के होते हैं, बायलैटरल एंड यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट. आइए पहले हम लोग डिस्कस करते हैं बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट को, यानी एन एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट कैन बी अ बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट और यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट. A contract in which both parties have obligations is called a bilateral contract. बाई का मतलब टू, लेटरल मतलब साइड, यानी दोनों साइड में, यानी दोनों पार्टी के पास ऑब्लिगेशंस होते हैं. तो जिस कॉन्ट्रैक्ट में
दोनों पार्टी के पास ऑब्लिगेशंस हो, उस कॉन्ट्रैक्ट को बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। आइए एग्जांपल्स इसको हम समझते हैं कि बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। फॉर एग्जांपल, मोहन offers to sell his bike to John for rupees 15,000. John accepts the offer. मोहन अपने बाइक को बेचने का ऑफर करता है जॉन को 15,000 रुपए में, और जॉन उसको एक्सेप्ट कर लेता है। There is a contract between Mohan and John, and this contract is bilateral in nature because Mohan and John both have obligations under the contract. So this is a bilateral contract between Mohan and John. Now अब मूव करते हैं हम लोग यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट की तरफ। आपने यह देखा कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें दोनों पार्टीज के पास ऑब्लिगेशन है, उस कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। यहाँ पर दो पार्टीज है, मोहन है और जॉन है। अब मोहन के पास भी ऑब्लिगेशन है, जॉन के पास भी ऑब्लिगेशन है। मोहन के पास ऑब्लिगेशन है बाइक को डिलीवर करना, जॉन के पास ऑब्लिगेशन है 15,000 रुपया पे करना। तो सो द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मोहन एंड जॉन इज बायलैटरल बाय डेफिनेशन। अब देखते हैं यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, देखिए यहां भी यूनी का मतलब वन, लैटरल मतलब साइड। लैटरल मतलब साइड, यूनी का मतलब वन। अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच वन पार्टी हैज एन ऑब्लिगेशन while the other party has no obligation is called a unilateral contract. कॉन्ट्रैक्ट जिसमें सिर्फ एक पार्टी के पास ऑब्लिगेशन हो, दूसरे पार्टी के पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आपने बायलैटरल को समझा कि इन अ बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट बोथ पार्टीज हैव एन ऑब्लिगेशंस, while in a unilateral contract only one party has obligation while the other party has no obligation. आइए इसको एग्जांपल से हम एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोहन says to Kareem, if you give me rupees 1 lakh, I will give you my car. देखिए यहाँ दो पार्टी है, एक मोहन है एक करीम है। मोहन करीम से कहता है कि क्या अगर तुम मेरे को 1 लाख रुपया दे दो तो मैं अपना कार तुमको दे दूंगा। यानी देयर इज एन ऑफर फ्रॉम मोहन टू करीम एंड दिस ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय करीम ओनली बाय पेइंग रुपीज 1 लाख, नॉट बाय सेइंग यस। करीम सिर्फ यस बोलकर इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि इस ऑफर को वर्ड्स ऐसे हैं कि जैसे मोहन सोहन करीम से कह रहा है कि अगर आप 1 लाख रुपया देते हो तो मैं अपना कार दे दूंगा। तो दिस ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय करीम बाय गिविंग रुपीज 1 लाख टू मोहन। नाउ until Kareem accepts this offer, Kareem has no obligation, यानी करीम के पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, मतलब वो ऑफर को एक्सेप्ट भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है। लेकिन मोहन के साइड से मोहन हैज एन ऑब्लिगेशन इफ द ऑफर इज एक्सेप्टेड बाय करीम, यानी मोहन हैज मेड अ कमिटमेंट और इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन ही इज बाउंड बाय दैट कमिटमेंट। वो पर्टिकुलर सिचुएशन क्या है? अगर करीम यस बोल देता है यानी ये 1 लाख रुपया पे कर देता है, तो देन मोहन विल बी बाउंड टू
give his car to Karim. तो सो दिस इज अ केस ऑफ यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, यानी जिस समय करीम 1 लाख रुपए पे करेगा तो दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे वो यूनिलैटरल नेचर का होगा। मतलब उस समय एक पार्टी से ऑलरेडी ऑब्लिगेशन, एक पार्टी का ऑब्लिगेशन ऑलरेडी डिस्चार्ज हो चुका रहेगा। वो कौन सा पार्टी है? करीम, क्योंकि वो 1 लाख रुपया दे चुका है। नाउ मोहन हैज, ओनली मोहन हैज एन ऑब्लिगेशन to deliver his car to Karim on the offer being accepted by Karim by paying rupees 1 lakh. So if this offer is accepted by Karim by paying rupees 1 lakh, the contract would be a unilateral contract. If this offer is accepted by Karim by giving rupees 1 lakh, the contract would be यूनिलैटरल। जो कॉन्ट्रैक्ट होगा यूनिलैटरल होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद ऑब्लिगेशन सिर्फ एक पार्टी का होगा। वो पार्टी कौन है? मोहन है। तो आई होप आपको चारों कंसेप्ट समझ में आए होंगे। एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट, यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट एंड बाइलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस वीडियो एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।